द प्लान मैन, a rom-com feel-good कोरियन मूवी दैट विल मेक योर डे। इसे देखकर मज़ा आ गया और ये मज़ा मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, जो लेकर कहेंगे कि क्या मूवी थी, यही तो चाहिए था। इसकी कहानी, कैरेक्टर्स, कॉमेडी, गाने, एवरीथिंग इज़ फन एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। हाल ही में इसे हिंदी में भी डब किया गया है। भाई लोग, इस मूवी पर आपुन अलग से वीडियो इसलिए बना रेला है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद किसी मूवी ने आपुन को अच्छा महसूस कराया है, नहीं तो इसकी संभावना बहुत कम ही रहती है। और पिछले 4-5 सालों में मैंने इतनी सारी मूवीज़ देख ली है कि अब हर अनदेखी मूवी मुझे देखी हुई लगती है। इसलिए बहुत कम मूवी ही मुझे इम्प्रेस कर पाती है और उन्हीं कम मूवी में द प्लान मैन मूवी भी शामिल हो गई है। तो जो लोग मेरी तरह ढेर सारी मूवी देखकर पक गए हैं, अच्छी मूवी जल्दी देखने को मिलती नहीं, तो इस मूवी को ज़रूर देखें। ये मूवी आपको पके से हरा भरा कर देगी और आपका इस तरह की और मूवी देखने का मन होगा। बात करूं इसकी कहानी की, तो कहानी कोई बहुत अनोखी नहीं है, बट द वे एवरीथिंग इज़ प्रेजेंटेड इज़ फन एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। हम देखते हैं एक आदमी को जिसे एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसके चलते वो अपने आसपास के सभी लोगों और सभी चीज़ों को एकदम नीट, क्लीन और एक सही ऑर्डर में देखना चाहता है, जो भाई एक बहुत ही अच्छी चाहत है। हम सभी को ऐसी चाहत करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इसकी ये अच्छी चाहत बीमारी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर आसपास की सभी चीज़ें इसके हिसाब से, इसके मुताबिक नहीं होंगी तो इसका दिमाग ख़राब होने लगता है, इसे एंग्जाइटी के दौरे पड़ने लगते हैं। चलिए मैं आपको ये और बेहतर और दिलचस्प तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि कोई चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़, और अगर उस साफ़ सुथरी चीज़ को किसी ने टच कर दिया तो इसके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आने लगेंगे कि टच करने से वो साफ़ सुथरी चीज़ अब गंदी हो चुकी है, उस पर जर्म्स लग चुके हैं, और अगर मैंने उसे टच किया तो वो जर्म्स मेरे ऊपर भी आ जाएंगे, जो कि भाई बिल्कुल सही थिंकिंग है, सही रीजनिंग है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, लेकिन इतने सूक्ष्म और बारीक तरीके से एक आम खोपड़ी वाला इंसान सोचता ही नहीं। उसे अगर कोई चीज़ दिखने में साफ़ सुथरी लग रही है तो बेझिझक उसे टच कर लेगा, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे जर्मोफोबिया नाम की बीमारी है, अर्थात इसे जर्म्स से सख्त नफरत है। इसलिए जब तक ये किसी चीज़ को अपने मुताबिक साफ़ नहीं कर लेता, उसे टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इन चीज़ों को लेकर ये काफ़ी सेंसिटिव है। इसका अगर किसी से हाथ टच हो गया तो बिना हाथ धोए इससे रहा नहीं जाएगा। किसी ने कपड़े टच कर दिए तो सब छोड़ छाड़ कर तुरंत कपड़े बदल लेगा, और जब ये लोगों के बीच में रहता है तो इसका ध्यान लोगों पर ही रहता है कि इसने सही से अपनी टाई नहीं बांधी, इसके नाक के बाल दिख रहे हैं, इसने अपने नाखून नहीं काटे, ये बहुत ही लिपापोती करके बेढंग और जानवरों की तरह खा रहा है। इस तरह के ओवर थिंकिंग को लेकर हमेशा ये ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर वरीड रहता है, जो इसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल और इरिटेट करते हैं। इसलिए ये आदमी हमेशा इस कोशिश में रहता है कि फिज़िकली इसका किसी से कांटेक्ट ना हो, जिसके चलते इसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई परिवार है। ये अकेले रहता है, बस उठकर काम पर जाता, काम से घर पर आता, नो सोशल इंटरेक्शन विथ एनीवन बिकॉज ही डजंट वांट टू। लेकिन एक औरत है जिसके साथ ये सोशल होना चाहता है, जो कि है ये औरत। क्यों? क्योंकि इस औरत को भी वही दिमागी बीमारी है जो इस आदमी को है, यानी कि हमारे हीरो को है। अभी आदमी बहुत हुआ, हीरो बोलना ठीक होगा। तो हमारे हीरो की तरह ये औरत भी ओवर थिंकिंग वाले मानसिक बीमारी से ग्रसित है। इसलिए हमारा हीरो इस औरत से अपने आप को रिलेट कर पाता है कि यही औरत है जो मेरे एबनॉर्मल बिहेवियर को समझ सकती है और हमारी एक दूसरे से बन सकती है। इसलिए एक दिन ये सज्जन इस सज्जनी को अपनी सजनी बनाने के लिए प्रपोज करने का प्लान करता, लेकिन इसका वो प्रपोजल प्लान बिगड़ जाता जब इसकी मुलाकात इन सज्जनी से होती है, जिनसे मिलने के बाद इसकी नीट, क्लीन, पंक्चुअल एंड प्री प्लान्ड लाइफ तहस नहस हो जाती है। सब कुछ अनप्लान्ड और इर्रेगुलर तरीके से होने लगता है, जिन सबसे परेशान तो होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर इस औरत के प्रति फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और इसे इस औरत से प्यार हो जाता है। अब आपके लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे हमारे हीरो का हृदय परिवर्तन हो गया।
पटाने गया था इस औरत को, लेकिन पटाता है उस औरत को जिसने इसकी जीवन शैली में उथल पुथल मचाकर रख दी थी। और साथ में ये देखना भी इंटरेस्टिंग और फन साबित होगा जब हमारा हीरो अपने ओवर थिंकिंग बीमारी के चलते अलग अलग सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करेगा, जो देखना आपको हंसाएगा। और इसका इमोशनल ड्रामा आपको रुलाएगा भी, आपकी आंखें भी भर देगा। मूवी फ़नी है, रोमांटिक है, इमोशनल है और म्यूज़िकल भी है। इसके गाने सुनने में काफ़ी अच्छे और फ़नी लगते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवी। फॉर मी इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। इसे देखने के बाद आप इस तरह की और रोमांटिक कोरियन मूवी ढूंढ कर देखना चाहेंगे, लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की और फील गुड रोमांटिक कोरियन मूवीज़ और ड्रामाज पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये था द प्लान मैन मूवी पर मेरा दिलचस्प और दिल से रिव्यू, जिसके अंदर इतनी तारीफ़ सुनने के बाद भी अगर तुम लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा, देखते रहिए वही हल्की फुल्की आलतू फालतू मूवी।